स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। योगी बिहार में पहुंचे और उनका फर्स्ट शो ही सुपरहिट हो गया। मुख्यमंत्री योगी ने दानापुर में बीजेपी नेता रामकृपाल यादव और सहरसा में बीजेपी उम्मीदवार आलोक रंजन झा के समर्थन में रैली की, जहां उन्होंने बुर्का माफिया और घुसपैठ से लेकर लालू के जंगल राज तक आरजेडी कांग्रेस पर चुन चुनकर प्रहार किया। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। बिहार में सीएम योगी की हुंकार, लालू के जंगल राज पर बाबा का करारा प्रहार। योगी ने कहा, कांग्रेस आरजेडी को विकास नहीं बुर्का चाहिए। बिहार चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है। अभी तक प्रदेश में पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है और सीएम योगी चुनावी मैदान में दिखने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 8.5 साल से विकास की गाथा लिखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस, आरजेडी समेत सभी विरोधियों को जमकर लताड़ा। सीएम योगी ने बिहार के सहरसा और दानापुर विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा कि मां जानकी, गौतम बुद्ध, महावीर, विद्यापति, राजेंद्र प्रसाद और जेपी की गौरवशाली धरती को कांग्रेस और आरजेडी ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। लेकिन एनडीए के डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में बिहार ने विकास का कीर्तिमान स्थापित किया है। आज हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस आरजेडी को विकास नहीं बुर्का चाहिए ताकि पहचान छिपाकर लोगों का मत हरण कर सके। लेकिन ये साजिश अब चलने वाली नहीं है। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे। लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है। सीएम योगी का बिहार चुनाव में अलग क्रेज देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं, तो महिलाओं के बीच भी उनका क्रेज है। इसका कारण यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर उनकी सख्त नीति है। योगी राज में महिलाओं को छेड़ने वालों को सीधे जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया जाता है और सीएम योगी बार बार ये कहते रहते हैं कि अगर किसी ने बहन बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर उसे यमराज के दर्शन हो जाएंगे। और बिहार चुनाव में भी योगी अपने इसी अंदाज में माफिया बदमाशों पर प्रहार करते नजर आए। बिहार की धरती से सीएम योगी ने कहा कि यूपी बिहार का राम जानकी जैसा रिश्ता। यूपी में माफियाओं की जमीन जब्त कर गरीबों के लिए बनवाया मकान। यूपी की तरह बिहार में भी माफिया की जमीन पर गरीबों के आवास बनेंगे। 1990 से 2005 तक बिहार में जंगल राज और परिवारवाद का बोलबाला था। डबल इंजन की सरकार ने बिहार में विकास किया। बिहार के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। राजद और कांग्रेस फर्जी मतदान करवाना चाहते हैं। क्या घुसपैठियों को फर्जी मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? बहनों और भाइयों, आपकी पहचान को लोग कैसे धूमिल करते थे। जिस बिहार ने कभी देश को नेतृत्व दिया हो, जिस बिहार पर देश को गौरव की अनुभूति होती हो, जिस बिहार में पाटलिपुत्र भारत की राजधानी के रूप में पूरे देश को
स्वर्ण युग में ले जाने का काम जिस बिहार ने किया हो, वह बिहार कांग्रेस और आरजेडी के समय अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। और फिर एनडीए की सरकार जब आई, बिहार को आज उसकी पहचान मिली है। आप सबसे मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि अब कोई भी बिहार को उस पुराने लालटेन युग में नहीं लेके जाएगा। अब तो एलईडी की दुधिया लाइट में नीतीश जी बिहार को लेकर के आगे बढ़ चुके हैं और बिहार के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। और बिहार के इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए ही आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सपा के माफिया राज पर प्रहार करते हैं और लगातार कहते रहते हैं कि किस तरह से माफियाओं के इशारे पर समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार चलती थी, ठीक उसी अंदाज में योगी ने बिहार में लालू के जंगल राज और परिवारवाद पर अटैक किया। योगी ने मंच से यूपी के माफिया मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में भी आरजेडी के पार्टनर अराजकता फैलाते थे, लेकिन अब उनकी दुर्गति हो गई है और माफियाओं को जहन्नुम भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने परिवारवाद पर भी प्रहार करते हुए कहा कि आरजेडी ने बिहार के हित की नहीं बल्कि अपने परिवार के हित की चिंता की। लालू प्रसाद यादव के लिए राबड़ी देवी का परिवार ही उनका परिवार है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग उनका परिवार हैं। एनडीए सबका विकास चाहता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए। सबके आवास, गरीब कल्याण न कांग्रेस के एजेंडे में था, न आरजेडी के एजेंडे में। इनके एजेंडे में तो परिवार कल्याण था, स्वयं का परिवार का कल्याण हो। इनके एजेंडे में कांग्रेस का भी परिवार का कल्याण था और आरजेडी के भी एजेंडे में वही परिवार कल्याण था। एनडीए ने पूरे भारत को और बिहार के अंदर पूरे बिहार को ही अपना परिवार मान करके बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद संगठित अपराध की कमर तोड़ने का काम किया है। साथ ही बिहार से सटे गोरखपुर के प्रतिष्ठित गोरक्षपीठ के महंत होने और हिंदुवादी फायर ब्रांड नेता की छवि के कारण भी बिहार में भाजपा उम्मीदवारों की वो पसंद बने हुए हैं। उनकी सभा को जीत की गारंटी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल योगी ने चुनाव में जब जब प्रचार की कमान संभाली तब तब उनका स्ट्राइक रेट गजब का रहा है। जम्मू, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र जहां जहां योगी गए वहां बीजेपी की लहर बनी और कमल खिला। और पार्टी बिहार में उसी लहर को दोहराना चाहती है। इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में योगी ने 4 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें उन्हें 4 पर जीत मिली, यानी स्ट्राइक रेट 100% का रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी 23 उम्मीदवारों के लिए योगी ने प्रचार किया, जिसमें 20 पर बीजेपी को जीत मिली। इसमें भी स्ट्राइक रेट 95% रहा। हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 13 पर बीजेपी को जीत मिली और स्ट्राइक रेट 65% रहा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के दौरान भी योगी ने 10 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें बीजेपी को 8 पर जीत मिली, यानी यहां योगी का स्ट्राइक रेट 80% था। अब बिहार के सामने पहचान का संकट नहीं है। जो पहचान का संकट आरजेडी कांग्रेस ने बिहार के नौजवानों के सामने पैदा की थी। बिहार का नौजवान 2005 के पहले अपनी पहचान को छुपाता था, अपनी पहचान को छुपाता था। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, पलायन होता था, उपचार की सुविधा नहीं थी,
सड़कें नहीं थी। आरजेडी के समय में तो कहा जाता था कि सड़क बनाओगे तो फिर कच्ची शराब कैसे बना पाओगे, यही तो बोलते थे आरजेडी के लोग। अयोध्या से बिहार के सीतामढ़ी में स्थित जानकी स्थान का खास रिश्ता है और बिहार चुनाव में इस बार पुनौरा धाम जानकी मंदिर का मुद्दा भी छाया हुआ है। इसी साल 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनौराधा जानकी मंदिर की आधारभूत संरचना के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के साथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। मंदिर के जीर्णोद्धार और आधारभूत संरचना के विकास के लिए 890 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। एनडीए के नेता घर घर संपर्क अभियान के तहत इस उपलब्धि को बता रहे हैं और सीएम योगी ने भी बिहार चुनाव के अपने पहले दौरे में इसका जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें चुनावी सभा के बहाने ही मां जानकी की धरा पर आने का अवसर मिला। और उत्तर प्रदेश बिहार केवल राम और मां जानकी के मिलन की भूमि नहीं है, बल्कि ये साझी विरासत और साझी संस्कृति का प्रतीक है, जिसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस विरासत को और बढ़ाने की जरूरत है। आज बिहार में विकास भी है, विरासत भी है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा, आज आप देख रहे होंगे जब बिहार का राम भक्त बिहार से जाता था नारा लगाते हुए, कहते हुए जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब एक कांग्रेस और आरजेडी के लोग कहते थे क्या ये संभव कर पाएंगे क्या, प्रश्न करते थे। बिहार के चुनाव में हम लोग आते थे, हमसे पूछा जाता था क्या राम मंदिर बन पाएगा, हम कहते थे जरूर बनेगा। तब भी हम कहते थे जरूर बनेगा। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं। लेकिन अब बिहार में भी मां जानकी का मंदिर बन रहा है। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में भी वह कार्य प्रारंभ हो गया है। यही है विरासत, यही है विरासत, यही है हमारी विरासत। भाजपा का फोकस यूपी मॉडल को बिहार में दोहराना है। गोरखपुर से सटे बिहार के जिलों गोपालगंज, सारण, सिवान, वाल्मीकि नगर में योगी का गहरा प्रभाव है। उनकी फायर ब्रांड हिंदुत्व इमेज युवाओं को आकर्षित करती है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती से क्राइम कंट्रोल हुआ, जो पड़ोसी राज्यों में उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाता है और इसी वजह से योगी की बिहार में सबसे ज्यादा डिमांड है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। योगी सरकार ने कार्यक्रम को और भव्य बना